नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में बजट को केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। इससे पहले सोमवार को संसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 से 7% रहने का अनुमान वो लगाया जा रहा है। तो आज हम बजट को लेकर ही चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान वो जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ है अटल खंडेलवाल जी और कांग्रेस से प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज का हमारा मुद्दा है, केंद्रीय बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं आम जन के लिए और क्या कुछ होने वाला है, तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। अटल जी से सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। अटल जी, ओपनिंग नोट सर, केंद्रीय बजट कैसा होने वाला है, लोक लुभावन होने वाला है, धरातल से जुड़ा हुआ ये बजट आने वाला है। राहुल जी नमस्कार। देखिए, नमस्ते सर। माननीय वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी। जी उन्होंने पिछले सेशंस में भी आप देखा होगा कि बजट बहुत बढ़िया आम जन के कल्याण के लिए पेश किया था और जी देश की उन्नति के लिए पेश किया। जी इस बार भी ये बजट है वो, आप ये देखिए कि महिला, युवा, किसान, सैनिक और भारतीय डिजिटलाइजेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए होगा। जी भारत की जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद करने के लिए डिफेंस के लिए भी होगा। और मध्यम वर्गीय लोगों को जो आशा है कि भी इनकम टैक्स को लेकर के जी थोड़ी सी छूट मिले। और आप ये भी देखिए कि अभी जब आप देखिए जीएसटी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है और जी डायरेक्ट टैक्स दोनों में बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जी पूरे भारत ने इसको एक्सेप्ट किया है। भारत की जो अर्थव्यवस्था की रॉकेट जैसी रफ्तार पूरी दुनिया को दिख रही है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय के अंदर डिजिटलाइजेशन को लेकर के, न्यायिक प्रक्रियाओं को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर और किसानों को लेकर के एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था निर्मला सीतारमण जी कर देंगी। जी चलिए, राजकुमार जी का रुख करते हैं। राजकुमार जी, क्या कहेंगे सर? ओपनिंग नोट बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? आपको क्या लगता है कि लोक लुभावना बजट होने वाला है या धरातल से जुड़ा? देखो, लोक लुभावना बजट तो ये हमेशा देते आए हैं 2014 से, लेकिन वो जी कहीं ना कहीं धरातल से जुड़ा हुआ रहता ही नहीं है। अभी अटल जी बता रहे थे कि इससे पहले भी बजट आया, जो युवाओं का आया, सैनिकों का आया, महिलाओं का आया, किसानों का आया। मैं तो जी सिंपल सा, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधा सा ये कहना चाहता हूँ, अगर इनके पक्ष में और इनके लिए बजट बना होता, जी किसानों के लिए बजट बना होता, तो क्या किसान सड़कों पे होते? जी सैनिकों के लिए बजट बना होता तो क्या सैनिक विद्रोह पे होते? आज अग्निवीर से आपका सब परेशान है, उनसे दिए जाने वाले राशि से सब परेशान है। युवाओं से अगर भरा बजट होता तो क्या युवा आपके बेरोजगारी में के विरोध में क्या सड़कों पे होते? तो सीधा सीधा सा बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से जितने भी बजट आज तक बनाए हैं, सिर्फ जी और सिर्फ वो उसकी हवाई जो घोषणाएं होती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। अरे मैं तो सीधा सा एक बात कहना चाहता हूँ, आप जब सबसे पहले आए थे तब आपने बोला था कि आपको 72 रुपए 75 रुपए लीटर वाला पेट्रोल डीजल चाहिए कि 30-35 रुपए वाला चाहिए। जी कुछ मत कीजिए, आप तो बस इतना सा कर दीजिए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेके आ जाइए, जिसमें भी पूरे प्रदेश देश की जनता आपको दुआएं देगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आपने एक इंसान सुबह उठने से लेकर सोने तक की जितने भी उसके क्रियाकलाप में जो भी वस्तु का वो उपयोग करता है, उन सब जी पे वो जीएसटी देता आ रहा है। तो फिर क्यों ना, जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, आप बड़े बड़े हाईवे बना दोगे, लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, वो किस उपयोग के? केवल आपके उद्योगपतियों के। आज तक जितना भी भाजपा का जो बजट आया है, सिर्फ जी वो दिखाने के हिसाब से, आम जन का हिसाब से होता है, और पूर्ण रूप से बजट उद्योगपतियों का होता है। आप जी देखिए, जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है, जितनी भी इनके बढ़ोतरी की बातें करते, सब आज बताइए कि पूरे देश में बढ़ने की हम बात करते, तो किसका धन बढ़ा? अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। खाई बढ़ती की नहीं, की खाई पुण्य का काम किया है। तो निश्चित तौर पे कल जो भी बजट आएगा, आप देखना कि बहुत जी सारे तो भी इन्होंने चुनाव में वादे किए थे, बिहार को विशेष दर्जा देने वाली, वो भी बात इन्होंने खंडन कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना ये चाहते हैं कि किस प्रकार कल के बजट में ये उद्योगपतियों का और भला करते हैं और कितना उनका राइट ऑफ करने के नए नए नियम निकालते हैं। तो ये जी देखने का एक विषय होगा। जी आ, राजकुमार जी, आप लगातार आपने कई आरोप वो लगाए, लेकिन प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं बात करूं,
तो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी पर हाल ही में बात करते हुए कहा है कि भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। राहुल जी, मैंने आपको अंतिम में एक बात बोली थी, अमीर और अमीर होके गरीब और गरीब होते गए, जो खाई है खाई बढ़ती जा रही है। आप खाई का आंकड़ा तो देखिए, जी आप गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर मुझे एक बात बताओ, वास्तविक रूप में अगर जी देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, हर व्यक्ति के पास उसकी आमदनी, उसका लाभ बढ़ रहा है, उसकी कमाई बढ़ रही है, तो फिर ये जो खाई बढ़ती जा रही है क्यों बढ़ रही है? दो चीज हो सकती है, या तो ये आंकड़े इनकी संस्थाएं निकालती, वो झूठे निकाल रहे हैं, या फिर ये बात बोल रहे हैं जो झूठ बोल रहे हैं। अब दोनों में से कौन सी बात सत्य है, ये जाने। जी चलिए अटल जी से जवाब लेते हैं। अटल जी क्या कहेंगे, जैसे राजकुमार जी आरोप लगा रहे हैं कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, तो ये जो खाई है ये कब पाटी जाएगी? देखिए, ऐसा है, 2010 तक अगर आप देखेंगे तो गरीब रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग थे, वो तकरीबन तकरीबन 46 करोड़ लोग थे। जी और आज उसमें से 26 करोड़ लोग बाहर आ गए। गरीबी रेखा जो हमने मान रखी है, तय कर रखी है, उससे अपन हर चीज को डेटा से देखते हैं। देखिए, 60 साल में जो गवर्नमेंट की नौकरी, वो करीब 3.5। हेलो, जी 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 बोलिए अटल जी। आवाज आ रही है ना राहुल जी जी? जी अब आई। और बोलिए। आज है ना, 3.5 करोड़ के करीब नौकरी 60 सालों में दी गई। और यदि मैं आपको पिछली बार का ही डेटा बताऊं, तो आप प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया का डेटा उठा के देखिए। जी 12 करोड़ से ऊपर खाते खुले। तो 12 करोड़ खाते खुलने का मतलब है कि उनके पीछे कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयर होगा, तभी तो ये 12 करोड़। और आरबीआई कहता है कि 64 करोड़ लोग, मिलियन है ना, जी 643.3 मिलियन लोग वो भारत के अंदर वर्कफोर्स की तरह काम कर रहे हैं। जी 46.7 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई है 2024 के अंदर। जी ये केवल आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि भारत जो तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, अपनी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के आसपास हो गई, जो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे। वो कैसे हो गई? कैसे ये इतने सारे लोग काम, ये वर्क फोर्स अगर नहीं बनती तो संभव ही नहीं है। अगर ट्रांजेक्शन नहीं होते तो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो ही नहीं सकती। ये आप बताइए, जहां तक महंगाई की बात कर रहे हैं, तो महंगाई को भी अगर मैं देखता हूं, 2004 से और 2010 के बीच में महंगाई, आप ये देखिए कि करीब 4.1 से लेकर के, और 2008 9 10 तो 12.31 तक जी चली गई थी। और 2014 से 2024 तक मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन है जी वो 6.65% 2022 में रहा। आज करंट के अंदर 4.56 है, और हम तो कह रहे हैं कि इसको धीरे धीरे 4 तक लाने की पूरी चेष्टा करेंगे। जी अब कहां तो 12% था और कहां 4% तक, और फिर भी आप कहते हो महंगाई। अरे, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। जी कभी कभी ऐसा है कि हमारे यहाँ पर भी, अभी मैं बोल तो रहा हूँ, 2014 से 24 तक जी कोरोना काल में ऐसा वर्ष भी आया जब इन्फ्लेशन 6.65 हो गया, जो ज्यादा था, और उसको कम किया गया। जब ये इन्फ्लेशन क्या है कि आपके पास कितना पैसा अर्न हो रहा है और कितने खर्च हो रहे हैं, जी इस तरीके से जो देखा जाता है, वो डेटा को देखने पर भारत की प्रोग्रेस को लेकर के पूरा विश्व आशान्वित है। बट हमारे कांग्रेस के जो हमारे मित्रगण हैं, इनको बहुत सारी हमेशा ये आशंकित रहते हैं, क्यों कि ये सत्ता से अभी दूर है। और इतनी बढ़िया अगर इनकी सत्ता की वो थी, और ये कह रहे हैं कि भाई समानता की बात करते हैं, तो इनका टाइम बहुत था ना। 60 साल कम होता है क्या राज करने को? क्यों नहीं कर पाए ये? क्यों गरीबी रही? क्यों इतने सालों तक गरीबी उन्मूलन का नारा लगाते रहे? मैं तो कॉलेज से और यूनिवर्सिटी पार करने के बाद रोजगार करने तक जी यही नारा सुनता रहा। आज की तारीख में पूरा विश्व जहां 3-4% से ग्रोथ कर रहा है, भारत का बहुत तेजी से ग्रोथ होना, अगले साल तो ऐसे मानिए कि
25-26 में तो कह रहे हैं कि भारत की ग्रोथ रेट 8% के करीब हो जाएगी। अभी 6.9 हमने मानी थी, 7 पॉइंट कुछ आने वाली है। तो ये सब इंडिकेटर्स है। आज राजकुमार जी से मैं पूछूंगा कि राजकुमार जी, आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास घर भी है, आपके पास क्या नहीं है? और यही 20 साल पहले चले जाओ, आप ही के जहां आप रहते हो अभी और जहां पहले आपका जो गांव है उसको भी आप देखो, बहुत सारे बदलाव हुए। और बदलाव होने में जो समय चाहिए होता है वो होता है। ऐसा है कि एक देश है वो अब भारत का मान सम्मान गौरव और अर्थव्यवस्था भी लोगों की तेजी से बढ़ रही है, और गरीबी के मायने अब जरूर दूसरे होते जा रहे हैं। आप देखिए, सामाजिक जो सुरक्षा है जी उसको लेकर भी सरकार बहुत चिंता के साथ है। आज महिलाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के, और वृद्धों चिकित्सा को लेकर के, पानी बिजली की समस्याओं को लेकर के, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, इन सब में सरकार बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। भारतीय डिजिटलाइजेशन का तो पूरा विश्व ने लोहा माना है। सर्विस इंडस्ट्री में भारत लगभग नंबर 1 पे आगे बढ़ रहा है। आने वाले टाइम पर हमें प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, और हम उस पे ध्यान दे भी रहे हैं। प्रोडक्शन इंडस्ट्री में भी कुछ न्यायिक व्यवस्थाएं में रिफॉर्मेशन की जरूरत है, जी कुछ हमारी पुराने इश्यूज को रिफॉर्म करने की जरूरत है। और इधर भी देखना आप, जब कोई देश के अंदर सुरक्षा होती है, न्यायिक प्रक्रिया ठीक रहती है, सामाजिक तौर से लोग यहाँ पर अच्छे से काम करने में रुचि लेते हैं, तो वहां इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा आता है, और वो इन्वेस्टमेंट से ही देश आगे बढ़ता है। जी राजकुमार जी, आपने अटल जी को सुना, बहुत सारी बातें इन्होंने रखी है, उनसे आप कितना वाकिफ हैं? साथ ही आपसे एक सवाल मेरा भी ये है कि आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको क्या लगता है कि किन सेक्टर पर मोदी सरकार जो है, मोदी कैबिनेट 3.0, उनको इस बजट में फोकस करना चाहिए? राहुल जी, सबसे पहले तो अटल जी ने जो बात की, बड़ी हास्यप्रदक बात होती है कि ये बोले कि हमने 60 साल इन्होंने राज किया। कांग्रेस ने जिस हाथों में, जिस कंडीशन में आपको देश दिया ना, उस कंडीशन में अंग्रेज कांग्रेस को देके नहीं गए थे। कांग्रेस ने हर चीज अपने हाथों से बनाई है, और उसके आंकड़ों से आप गिनती करो तो उससे भी बेहतर, इससे भी बेहतर उस समय रोजगार दिया है। सारे बांग्ला, जितने भी डैम है, जितने भी IIT, जितने भी हॉस्पिटल है, जिसमें आप स्कूल में पढ़ के बड़े हुए, वो भी कांग्रेस ने उसकी देने। तो अंग्रेजों ने हमें इस हालत में ये देश दिया नहीं था जिस प्रकार आप बात कर रहे हैं। दूसरे, आपने गरीबी की बात की है, तो सिंपल से मैं आपकी बात पे एक बात कहना चाहता हूं। आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की आवश्यकता पड़ रही है। अगर वो गरीबी रेखा से बाहर निकल गए तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि उनको 80 करोड़ लोगों को, कि वो उस पर निर्भर है। आप हंगर इंडेक्स में हमारे देश को देख लिए, 125 देशों में से 111वें नंबर पे, भुखमरी पे हमारा देश आ रहा है। तो कहां आपने गरीबों को निकाल दिया प्रभु? ये तो वो आंकड़े जो, मतलब न्यूज चैनल वाले, फोर्ब्स वाले, पूरे वर्ल्ड में सर्वे होता है। वहां क्या है, वहां भी अगर इनकी दादागिरी चलती, इनकी मनमानी चलती, तो शायद ये एक पे भी लेके आ सकते थे। लेकिन वो क्या, निष्पक्ष जो जांचें होती है, आप देखिए ये आंकड़े खुद बता रहे हैं, मैं नहीं जी बता रहा हूं। मैं अगर बैठ के कागज के रूम में बैठ के बना लूं, RBI ने सभी नौकरियों का जो आंकड़ा दिया था, उसमें जी एक ने याचिका दायर की, उसने जवाब देने से मना कर दिया। उसने बोला उसमें 100 उपजित रोजगार भी है। अगर मैं बेटा बेटा बाहर, मेरे घर के बाहर अगर एक दुकान खोल लूं तो उसको ही रोजगार समझ लेंगे। भाई आपने क्या दिया? आपने अच्छा, वादे किए एक तो बात आपने दिए। आप राजकुमार एक जी, बात बताइए, एक प्रश्न सुनिए, मेरा शांति से केवल, सुनिए, मैं बीच में बोला कि शांति से सुन लीजिए, क्षमता रखिए। अरे झूठ एक बोलने की प्रश्न क्षमता पूछ रहा हूँ रखो तो सच केवल। सुनने की क्षमता भी रखना चाहिए। तो आप एक बात बताइए कि आज मेरा देश 111वें नंबर पे, 125 में से बांग्लादेश आगे, पाकिस्तान आगे, बढ़िया कंडीशन में, श्रीलंका आपसे बढ़िया कंडीशन में। अगर आपने गरीबी रेखा से बाहर निकाला तो क्यों दे रहे हो? बंद कर दो राशन। आप मंच पे से खड़े हुए बोलते हो अरे हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते, तो बंद करो ना भाई। वो तो गरीबी रेखा से निकल चुके ना। गरीब आदमी को राशन की आवश्यकता, जो गरीबी रेखा से निकल चुके, उसे मुफ्त खाने की आवश्यकता पड़ सकती है राहुल जी? ये सब समझने वाली बात है। दूसरी बात, जब आपने बोला किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए इस जी सरकार को, आप लिख के ले लीजिए। मैं आज बता देता हूं, कल जो भी बजट आएगा, पूर्ण रूप से इनके उद्योगपति मित्रों के हित में बजट आने वाला है। कैसे भी करके ये बजट में जो भी ये घोषणाएं करेंगे, सारी की सारी चीजें उद्योगपतियों के पक्ष में जाने वाली। चाहे उनको किसी भी प्रकार के सस्ते रूप में उनको कब्जा करके जमीन दो, उनके कर्जे राइट ऑफ करो, क्योंकि ये सब आंकड़े हम पिछले 10 सालों में देखते हैं। ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है। जी अगर मैं यहाँ बैठ के अगर कोई चीज झूठ भी कहता हूं ना, तो देखने वाले खुद समझ जाएंगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है।
अगर मैं यहाँ बैठ के कोई बात गलत कहूंगा तो सिंपल सी बात है, उसका प्रभाव जा रहा है। तो इन्होंने जितने भी आंकड़े बताए उसके विपरीत आंकड़े सर्वे में निकल के आते हैं, तो कौन झूठा? जी या तो राजकुमार सर्वे करने वाले झूठे। जी 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 राजकुमार जी, जी देखिए बोलिए। आपने बताया कि जो लोक लुभावने वादे जो है ये बीजेपी सरकार जो है लगातार पिछले कार्यकाल में भी करे, इस बार भी करेंगी, ऐसा आपका मानना है। लेकिन अगर लोक लुभावने वादे ही कर रही हैं, लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रही है, तो फिर जनता ने क्यों दोबारा से इन्हीं को ही सत्ता सौंपी? जी बिल्कुल राहुल जी, आप इनकी देखिए 2019 में इनकी सीटें देखिए, 2024 में भी आकलन देख लीजिए कितना जी कम आए। जनता ने इनको जवाब दिया है। ये वो बात अलग है, मतलब वो रस्सी चलता थी बल नहीं जाती। ये बैसाखियों के सहारे सत्ता में आए, और बैसाखी अभी कैसी, ये कहते हैं कि मुसलमानों को दूर रखो, और बैसाखी कैसे जो मुसलमानों के पक्ष में है, तो वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये खुद बैसाखियों के सहारे, इनको बहुमत से भी जनता ने दूर किया है। जो 400 पार की बात कर रहे थे, 240 पे आके अटक गए। तो प्रभाव कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखता है। मानना ना मानना ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, उसको हमको कोई लेना देना है। कल आप बजट ला रहे हो, तो मैं बीजेपी प्रवक्ता मित्र से कहना चाहूंगा कि आप जी सुझाव भेजिए। किसानों के जो खाद बीज उन पे आपने जीएसटी और उस पर टैक्स बढ़ा के 4 गुना दाम करके उसे कम कीजिएगा, ताकि सीधे आप एमएसपी ला नहीं सकते, उन्हें समर्थन मूल्य दे नहीं सकते, लेकिन जो 400 रुपए का डीएपी का कट्टा आपने 1600 का किया, उसे वापस 400 भी लाए, किसान उसमें भी खुश हो जाएंगे। आप डीजल के भाव उस पर वेट घटा दीजिए, जीएसटी के दायरे में लाइए, उनको सिंचाई के लिए सुलभ चीज हो जाएगी। आपने सब चीजों पे, आप एक बात देखिए कि जितना भी टैक्स लगता है, मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की चीजों पे भर भर के टैक्स है। 28% है, किसी पे 25। आप उद्योगपतियों को जितनी भी आप छूट देखिए, उनका टैक्स 5%, 8%। तो इतनी क्या मोहब्बत इस देश की गरीब जनता से, फिर भी आप खोखले वादे झूठे सर्वे जनता को दिखाए जाते हैं। अगर आप सीधी सीधी बात में तो एक बात कहता हूं, अगर इन्होंने जनता का इतना ही अच्छा किया होता तो निश्चित तौर पे इनको 400 पार भी देते, बहुमत में भी लाते। अगर इन्होंने किसानों का भला किया होता तो अपने ही देश में किसानों ने, बेचारों ने धरना दिया, 700 किसान शहीद हो गए, इसकी अवस्था में देखने को नहीं मिलती। अगर इन्होंने युवाओं को रोजगार दिया हो तो आज सड़कों पे विद्यार्थी क्यों है? ये सब पागल है क्या? इनको टाइम पास करना है कि सड़क पे आके? आज आप देखिए सारी की सारी चीजें हैं तो क्यों है? अगर इन्होंने किया होता तो ये बिल्कुल राहुल जी होता ही नहीं। जी चलिए अटल जी से जवाब लेते हैं। अटल जी, कई सारी बातें हैं, राजकुमार जी ने कहा, बेरोजगारी की बात रखी और भी बहुत सारी बातें करी। इनके बारे में क्या कहेंगे? साथ ही साथ किसानों का एक मसला जो है वो बड़ा निकल कर आया है। किसानों के लिए क्या उम्मीद किसान रख सकते हैं? कल सरकार के पिटारे में जो है वो खुलने वाला है उनके लिए। देखिए राहुल जी, पहली बात तो राजकुमार जी वेग स्टेटमेंट के सहारे बातें कर रहे हैं सारी की सारी। उन्होंने एक भी डेटा पेश नहीं किया है। उन्होंने या तो आरोप लगाए या फिर वेग स्टेटमेंट बने कि मतलब कि महंगाई है कितनी है, कितना परसेंट इन्फ्लेशन, बेरोजगारी है कितनी लेकिन है, हंगर इंडेक्स को लेकर टैक्स क्या है कहेंगे? कितना है। देखिए ऐसा है राहुल जी, हंगर इंडेक्स है भुखमरी वाला वो गलत है क्या? 4। हंगर इंडेक्स वाला गलत अरे है क्या? अरे सुन तो रहा 50 रुपए की बिल्कुल। दाल 100 रुपए में मिल रही है, गलत राजकुमार है जी क्या? बोलने ये का मौका क्या तो आंकड़ा दीजिए। चाहिए अरे आपको? जी 100 रुपए अरे 5 ना, टमाटर हो रही है, गलत है अरे क्या? सुनो तो फिर सही, राजकुमार इससे जी अरे ज्यादा क्या सुन तो चाहिए? लो आप राजकुमार आप जी। घर से संपन्न ये आदमी हो, सारे आप बाजार में नहीं इंक्लूड जाते, वो बात अलग है। अरे आप ये पैसे सारे वाले हो, लेकिन इंक्लूड गरीबों कर में करके सीधे और सीधे तौर पे लोग फिर पैसे कोई दे रहे हैं। बात। क्या आंकड़े हाँ चाहिए भाई साहब राजकुमार जी, पैसे आपको? वाले ये राजकुमार जी सर, उन्हें ये जवाब बात देने दीजिए। करने का कोई मतलब नहीं। जी इन्फ्लेशन में ये सारी चीजें इन्फ्लेशन में जुड़ जाती है राजकुमार जी। राहुल जी इन्फ्लेशन हंगर इंडेक्स 4% वाला का पूछ है लीजिए, मैं तो अभी पूरे में इसका समर्थन कर 4.6। दूंगा यार। अरे 125 सुन में से तो लो, 111 में पहुंच गया, अरे कैसे सुन पहुंच गया तो भाई? लो, जी जी सुन जी, तो लो। जवाब 52 तो से ले लीजिए, ले 111 ही में लेते कैसे हैं। पहुंच गया? मैं सवाल यही तो मैंने भी बोल किया रहा हूँ है, एक बार आपको जवाब कि ले लेते ऐसे हैं एक एक राजकुमार जी। चीज नहीं, 250 आइटम है तो 250 आइटमों की एक एक की रेट थोड़ी होती है। सबकी रेट मिला के तो इन्फ्लेशन होता है कि देश के अंदर इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन कोई महंगाई दर कहते हैं ना, या कोई और चीज है। और इसमें सारी आइटम है जो आप जिसके भी नाम ले रहे हो, और वो कभी 2012 12.31 था, जो अभी 4.65 है, जिसपे आप इतने रन कर रहे हो अभी करंट के अंदर। ये डेटा आप उठा करके देख लेना, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि लोगों ने बर्दाश्त के लिए ये कर दिया। मनमोहन सिंह जी को कितनी सीटें आई थी आपकी? तो आज की तो छोड़ो स्थिति, आज तो आपकी 99 है। इस 99 की जो है उस पे आप अपनी जीत के लिए बहुत उत्साहित हो, तो 99 और 240 में तो बहुत बड़ा अंतर है, पहली बात। और दूसरा, आज की स्थिति में भारत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमने 6.9 आंका था, 7% जीडीपी है। कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, अब आप देखिए इनकम टैक्स
जो कलेक्शन है वो 40 करोड़ के आसपास है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जीएसटी से 20 पॉइंट कुछ है और डायरेक्ट टैक्स से 19 पॉइंट कुछ है। तो आप सोचिए 40 करोड़ जो 2010 के अंदर मात्र 16-17 करोड़ आता था। जहां तक आप बोल रहे हो कि भारतीय उद्योगपति, तो आपके जमाने में तो क्वात्रेची था, यूनियन कार्बाइड से था, इटली के व्यापारी आते थे, हर बात बात पे छोटी सी मशीन के लिए इटली जर्मनी ये आते थे। आपके यहाँ था क्या? सुई तो बनाई नहीं जाती थी। आज की स्थिति में भारत यहाँ फाइटर जेट तक एक्सपोर्ट करने लग गया है। फाइटर जेट तक आपने सैनिकों को कवच तक नहीं दिया, बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं था, राइफल्स पुरानी थी, क्या नहीं कहा सैनिकों को। और भारत की स्थिति आज जितनी सुदृढ़ सुरक्षा की दृष्टि से है, उतनी सुदृढ़ आर्थिक रूप से भी है। केवल बोलने को, ये देखिए एक शेर है बहुत बढ़िया कि मेरे नसीब के हाथ कट गए वरना मैं मांग में सिंदूर भरने वाला था। आप लोगों की स्थिति ये है, आपको बहुत मौका दिया लोगों ने लेकिन काम नहीं किया, इसीलिए आप 46 तक भी पहुंचे हो, 52 तक भी पहुंचे हो और 99 तक बंद करके, और बहुत ज्यादा खुशी व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि काम करो और आलोचना भी करनी है तो ठीक से करो। ये नहीं कि किसी एक चीज की तो आलोचना कर दी और दूसरी चीज को लेकर के आप डिफरेंस पैदा करने की कोशिश करो। आपसे कह रहे हैं कि भाई आप ये कह रहे हो किसानों का क्या नहीं, क्या करने वाले हो? किसानों के आज की तारीख पे भी किसानों पे कोई टैक्स नहीं है। क्या टैक्स है? अरे कहाँ बैठे हो? आज 2014 क्या में टैक्स पैदा हुए देते हो, हो? पता नहीं आप आपको टैक्स बताओ, नहीं है। खाद पे डायरेक्ट टैक्स टैक्स लग रहा है, कितना है? जीएसटी लग रही है, खाद बीज पे। क्या झूठ बोले अरे जा रहे हो फिर यार? वही बात, कम से कम थोड़ा सच किसानों तो की बोलो। इनकम पे क्या क्या टैक्स है 2014 में आज पैदा की हुए हो तारीख क्या? में? 2014 से पहले क्या अरे जी, फिर डेट वही ऑफ बर्थ बात, 2014 है क्या? आपको पता हम है कहाँ क्या पे हुआ यूरिया होगा? कितनी खाद पे सब्सिडी टैक्स है है, यूरिया पे? टैक्स है, बीज पे अरे टैक्स है, यूरिया तो डीएपी पे 1900 टैक्स का है, कट्टा 400 पाइप का पे आ टैक्स रहा है, है, मोटर और पे क्या टैक्स है। चाहते अरे हो? क्या आदमी हो यार, इतना झूठ अरे क्यों बोल और रहे हो? किसान, थोड़ा कम बोल अरे लिया क्यों करो। झूठ बोलेंगे? डाइजेस्ट नहीं होता है बिजली क्या? के अंदर, हद हो रही बिजली है। के अंदर, आपने पानी सब्सिडी के अभी अंदर राजस्थान की किसानों बात को करो, लेकर तो के क्या हटा दिया? भारतीय जनता पार्टी सब्सिडी जितनी मिली थी उनको सजग है, हटा दिया। बात तेरा, करते अरे तो देखिए, बात बात आप दोनों ही सुनने की मेहमान आदत सिर्फ नहीं बस ना, झूठ अभी बोल तो रहे हैं, टोक एक रहे एक थे करके आप, अपनी बात रखिए। अभी अभी एक तो झूठ टोक बोलने रहे के थे ना, ठीक है, झूठ अभी तो बोलो, जोर टोक से रहे बोलो, थे जल्दी बोलो, और आप नरेंद्र एकदम मोदी से साहब क्या हो गया? दिल्ली आए हो सुनने तो की फिर ताकत पात्र से नहीं मिल बची। जाए, उसका मतलब ये नहीं है। मैं आपको यही पता नहीं है। अरे हर चीज पे मैं किसान टैक्स अरे दे रहा मैं हो, तो यही यहाँ तो पे बोल इतना रहा बड़ा हूँ, झूठ बोल रहे हो, टैक्स मैं नहीं दे रहे हो। मैं हद होती यही है तो भाई बोल साहब। रहा हूँ कि कभी सुनने क्या ना, की खाद क्षमता बीज की रखो, दुकान आप पे दोनों जाके ही मेहमान सुनने कट्टा की देखिए, आप लेके दोनों क्षमता ही बोलते हैं मेहमानों लो, से रखो, रिक्वेस्ट करना कम चाहूंगा, देखो, एक एक करके पता अपनी लग बात जाएगा रखिए। बात सुनने किसका की क्या है। क्षमता आपको रखो। बराबर का अभी मौका तक तो दिया जा मैं रहा है, तो लेकिन ज्ञान अभी दे होता रहे है। थे, अपना समय जैसे है ही तब डेटा अपनी पे बात बात रखिएगा। आई आप आप दोनों ही भड़क मेहमानों गए, से रिक्वेस्ट करना तो मैं चाहूंगा। और यही राहुल जी कहता इतना झूठ हूँ। बोल रहे हो, हम चुप नहीं बैठेंगे। अरे ये ऐसे थोड़ी कांग्रेसी होता है। मित्रों जो से मैं पूरी जनता सुन रही है, हद हुई है। एक कट्टा तो ला के, 1 किलो खाद बीज का, साथ 1 किलो मक्का ला के देख जब लीजिए, और तक दुकान को डेटा बिल बना के उसमें दोगे पता लग जाएगा और कितना बिना वजह की जीएसटी और बहस कितना करोगे सीजीएसटी तो लगा रखा है उसने। पता नहीं किस तरीके से आपको हद हो रही है। यहाँ पर भेज करके और अटल आप जी, डेटा करो कि साहब ये डेटा है, किसान की आर्थिक आय में ये डिफरेंसेस है, इन्फ्लेशन रेट ये है, बेरोजगारी दर ये है, ये बोलोगे तो समझ में आएगा कि हाँ, 2000 यहाँ तक तो ये नहीं, और उसके बाद इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई या जीडीपी में अंतर आ गया। आपको ये डेटा लेकर के और बैठोगे तो ये भी पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या करें कि लोग खुश हो, क्या करें कि जनता में है ना प्रॉब्लम्स को सहूलियत हो। अब मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ कि एक इन्फ्लेशन अटल जब जी, एक वन नेशन हमारी वन टैक्स का मामला जो है वो बहुत समय से उठ रहा है। क्या आपको लगता है कि इस बार ये जो मामला है वन नेशन वन टैक्स ये लागू हो पाएगा? देखिए, वन नेशन वन टैक्स ये लागू होने की दिशा में प्रोग्रेस हो रही है। अभी इस तरीके का कोई प्रावधान है नहीं कि ये लागू हो पाएगा आज की स्थिति में, लेकिन उस और आपको बढ़ना पड़ेगा और उस तेजी से आपकी देश को भी आर्थिक उन्नति करनी पड़ेगी। जब ट्रांजेक्शन बहुत सारे लोगों में तेजी से होने लगते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है, जी, सुदृढ़ राष्ट्र की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स का भी नियम लागू हो सकता है। लेकिन जी, ये आज की स्थिति टालनीय विषय है, ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन ये जरूर है कि जो बजट आएगा उसमें स्पेशली महिलाओं को, किसानों को और स्पेशली युवाओं को तरजीह जी, दी जाएगी। इंडस्ट्रियल लोगों के लिए भी बहुत सारे जो नियम रेड कारपेट के कानून है उन्हें खत्म किया जाएगा, उनको भी सहूलियत दी जाएगी जिससे ये जी। राष्ट्र उन्नति की तरफ बढ़ सके।
और महंगाई को लेकर क्या कहेंगे अटल जी? महंगाई अब किचन तक पहुंच चुकी है। देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ राहुल जी कि जी इन्फ्लेशन अभी 4 करंट इन्फ्लेशन 4.56% है, और हमारी ये कोशिश है कि इसको 4% तक कर दिया जाए। ये 4% तक कर दिए, ये करने पर इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड वे में रहता है। किसी भी देश का इन्फ्लेशन जो है, अगर देखिए बहुत उन्नत राष्ट्र है जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, उनका इन्फ्लेशन है वो 2-3% तक है ना, मुश्किल से 2.5% 3% जी तक है। लेकिन भारत का इन्फ्लेशन अगर 4 रहता है तो इसका मतलब है कि हम महंगाई के साथ हर साल 4% चीजों का अगर एवरेज करोगे तो उतनी बड़ी, जी तो चलिए उतनी सस्टेनेबल है। जी जी चलिए अटल जी राजकुमार जी के पास चलते हैं। राजकुमार जी, अटल जी ने बहुत सारी बातें कही, आप जवाब देना चाह रहे हैं काफी देर से, आपके भी जवाब लेंगे। साथ ही साथ जो मेरा सवाल था वन नेशन वन टैक्स जो मैंने अटल जी से किया, जो उन्होंने जवाब दिया, आप उनके जवाब से कितना वाकिफ रखते हैं, कितना आप एग्री करते हैं उनके जवाब से? साथ ही एक सवाल कहीं ना कहीं आम जनता का जो है वो निकल कर ये आता है कि वो चाहते हैं कि हाथ में पैसा बचे उनके, लेकिन पैसा बचता नहीं। टैक्स देने की बात आती है तो आम जनता सोचती है कि टैक्स को कैसे बचाया जाए, यो नहीं कि दिया जाए बल्कि बचाने का पहले सोचती है कैसे टैक्स को बचाया जाए। तो ये जो टैक्स स्लैब है इसमें भी क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, क्या कहेंगे? राहुल जी, सबसे पहले तो वन नेशन वन टैक्स ये कभी लागू करेंगे ही नहीं, जी क्योंकि सीधा सीधा अगर वन नेशन वन टैक्स लागू करते तो जो इनके उद्योगपति मित्र है, जहां से इनका पूरा व्यापार चला हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में आते हैं। तो वो आने के बाद जो इन्होंने उनको सब्सिडी दे रखी, चाहे लाइट की सब्सिडी हो, चाहे जमीन खरीदने की सब्सिडी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की सब्सिडी हो, आप देखिए वो देते 5% टैक्स, उसी प्रोडक्ट को वो बना के जब पब्लिक को बेचते उस पर लेते 28% टैक्स। तो ये जो खाई है ना, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और, आप आंकड़े दिखाते हो इनकी इकोनॉमी की, ये बढ़ गई, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, सबसे मुझे ताजुब होता है कि आप कभी शायद खाद बीज की दुकान पे गए नहीं होंगे सामान लेने, हम किसान फैमिली से आते हैं, हमारे बहुत सारा चीज आता है, एक बिल देते हैं, आप मेरी बात मत मानिएगा, दुकान पे जाइए, एक एक बोरी खाद की खरीद के एक बिल लेके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा किसान कितना टैक्स दे रहा है। कभी सब्जी मंडी में जाइए, वहां से आलू प्याज खरीद के, टमाटर खरीद के देख लीजिए महंगाई किस ओर है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ये इन शब्दों से इस देश की 90% जनसंख्या, आम जनसंख्या जीवन जी रही है। और आप टैक्स देने की बात कर रहे हो राहुल जी, इस देश की जनता अभी तक, जो आम पब्लिक हम बात करते हैं, जी वो इतना ही कमा पाती है, जहां हम टैक्स स्लैब की बात करते हैं तो वो दे कि वो उनका दैनिक बदतर गुजारा चला जाए, और उसके बाद में जो टैक्स पेड आदमी है वो दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है, एक तरफ तो ये कह देते हैं हमने गरीबी गरीब मिटा दिए, एक जी तरफ फिर 80 करोड़ पे ये फ्री में चल जाते, तो मुझे समझ में नहीं आते कि ये इन्हीं के आंकड़ों को झूठा क्यों बताते हैं। या तो इनके नेता झूठे, और इनकी अटल जी की बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि 2013-14 को हिंदुस्तान में आए, इससे पहले हिंदुस्तान में थे नहीं, शायद इन्होंने कभी उस जगह जाके देखा ही नहीं जहां पे इस प्रदेश का, इस देश का आम नागरिक जीवन जी रहा है। आज मुझे एक बात बताइए, मैंने सिंपल सा, आज अगर मुझे किसी भी बात की तकलीफ नहीं होगी तो मैं क्यों आपका विरोध करूं? अगर जनता आपके विरोध में है, जनता आपको आईना दिखा रही है, तो निश्चित तौर पे आप उसका समाधान कीजिए। आप देखिए अभी क्या चल रहा है कि एक बहुत सिंपल सी बात चल रही है, पहले के राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ करते थे, घोड़ा छोड़ते थे, जहां तक जाते थे जमीनें उनकी हो जाती है। आजकल हमारे देश के उद्योगपतियों ने गधा छोड़ रखा है, वो जहां तक जाता है जमीनें उनकी हो जाती है। तो लोग कहां जा रहे हैं, कहां रह रहे हैं, इस देश की वास्तविकता इस पे आज चल तो रही है। आप बहुत आम सही बजट बात तक कह तो दी पहुंचने की आपने, बात करो मत। बिल्कुल सही बात कह दी आज आपने कि वो जहाँ जहाँ बीकानेर गए तो वहां जमीन उनकी हो गई, कहीं और गए तो वहां हो गई, वो भी आएंगे सामने। जी सही तो करना ये चाहिए। वास्तविकता है, इस देश में ये खाई है जब तक भारतीय जनता पार्टी रहती है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आज क्या ये जो 2014 में वादे करके आए थे कि पेट्रोल आपको 30-35 रुपए लीटर मिलेगा, या तो उस समय ये लिखने वाला मूर्ख था इनका जो आंकड़े बना ही नहीं पाया, या अभी के झूठ है? भाई झूठ क्या है, मुझे एक बात बताइए। आपने बोला 15-15 लाख खाते में आएंगे, तो आपने उस टाइम भी मूर्ख बनाया, आए क्या? 10 साल में तो नहीं आए। पहली बात, हमारी मैनिफेस्टो सिंपल में सी बात लिखा है, है, 2 करोड़ रोजगार मैनिफेस्टो के में हिसाब से लिखा हम छोटे, है। अब तक इनको 20 करोड़ रोजगार दे देने चाहिए थे, दिए क्या? देखिए आप दोनों झूठे मेंबर्स आंकड़े का जारी अपना कर समय देते, जो उस है वो पर कोई समाप्ति याचिका की दायर ओर कर है। देता, उसके जवाब से जी मना कर देते। देखिए चर्चा का तो समय आप खत्म किस होने वाला है। आधार पे कहने वाले? राजकुमार जी, अटल जी से जवाब ले लेते हैं। अटल जी एक बार जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर क्लोजिंग नोट लेते हैं सर, एक बार। जी देखिए सर, राहुल जी, बात ये है कि
इम्पोर्टेंट बात है कि या तो मैं वेग स्टेटमेंट की बात करूं या फिर डेटा पे बात करूं। डेटा पे जब हम जाते हैं भारतीय आज की स्थिति में, तो 4 करोड़ आवास जिसको और बढ़ाया जाएगा। जितनी महिलाएं सशक्तिकरण की और प्रयास जो कर रहे हैं, वो आज की तारीख में महिलाएं करीब करीब 18 से 19% काम करने लगी है। और हमारी ये कोशिश है कि वो आने वाले टाइम में 33-34% महिलाएं इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दें। तो ये भारतीय क्या अग्निवीर जो योजना को हमारी लेकर कुछ आएगा? बिल्कुल आएगा। अग्निवीर योजना को लेकर के वित्त, उनका जो फाइनेंशियल इश्यूज है, उसको लेकर के जरूर कुछ अच्छी घोषणा होने वाली है कल। मैं मेरे अग्निवीर मित्रों से कहूंगा कि देखना, कल आपको जरूर कुछ अग्निवीर को लेकर के और अच्छी घोषणा होगी। और देखिए, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि किसानों को लेकर के भी होगी, और हम सारी इश्यूज को लेकर के अगर भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की ओर अग्रसर होगी, तो बेरोजगारी जो कि अभी आज की स्थिति में हम मानते हैं कि भी बेरोजगारी करीब 8 कुछ हो रखी है, वो भी, उसमें भी कमी आए और तेजी से हम ग्रोथ करें। और सामाजिक सुरक्षा को लेकर के भी कल घोषणा अच्छी होगी। जहां तक मध्यम वर्गीय परिवार है, उनका इनकम टैक्स का स्लैब को लेकर के भी कल घोषणा होने की बहुत आशाएं हैं। और देखिए, इंडस्ट्रीज को लेकर के और जुडिशरी को लेकर के जो थोड़ी बहुत इश्यूज है, उसमें भी सहूलियत देने की जरूर कोशिश की जाएगी। जी, चलिए क्लोजिंग नोट का समय हो चुका है, समाप्ति की ओर है समय। राजकुमार जी, 30 सेकंड के अंदर सर क्लोजिंग नोट। राहुल जी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनका भाजपा का पहला बजट तो है नहीं। 10 बजट ये पेश कर चुके हैं, उसमें क्या हालात इस देश की जनता ने झेले। और निश्चित तौर पर राजस्थान में बजट पेश किया था, इन्होंने बोला कि आम जन का बजट है। आज फ्यूल सरफ्यूल चार्ज बिजली में आपने देखा, वो समाप्त करके इन्होंने बढ़ा दिया। ये बजट जो आने वाला है, बस वो बोलते ना जैसे 15 लाख 2 करोड़ जुमले वाला जुमला बजट निश्चित तौर पर आने वाला है। और इसका हम इस बजट के बारे में देखना फिर भी चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पे ये बजट पूर्ण रूप से उद्योगपतियों को समर्पित बजट आने वाला है। आम जन के लिए बिल्कुल भी ये बजट आने। चलिए अटल जी सर, क्लोजिंग नोट बजट को लेकर उम्मीदों पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकसित राष्ट्र का सपना है और बजट भी उसी के अकॉर्डिंगली आएगा। विकसित राष्ट्र के सपने की तरह कि हम भारत को तीसरी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी 2025 तक बना देंगे। उसके लिए जो जो सहूलियत होगी, वो राष्ट्र के लोगों को जरूर दी जाएगी। और कल आप उसको पूरा देखेंगे कि जो बजट है वो लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। वो चाहे महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, और हमारे वृद्ध लोगों की बात करें, चिकित्सा और बिजली के अंदर भी हम प्रोग्रेस करेंगे और बजट में उसके लिए भी कुछ प्रावधान होगा। जी, चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा जो थी वो थी कि बजट को लेकर उम्मीदें जो हैं जनता की तो बहुत है, लेकिन जो सरकार का ये पिटारा जो है ये कल सुबह 11 बजे खुलने वाला है। और इस पिटारे में आखिर कितनी उम्मीदों पर ये सरकार का जो पिटारा है, सरकार जो है कितनी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरती है या नहीं उतर पाती, ये कल सुबह आखिर पता ही चल जाएगा। क्योंकि उम्मीदों का ये पिटारा जो है, घोषणाओं का ये जो पिटारा है, ये जल्द ही कल सुबह 11 बजे 23 तारीख को 23 जुलाई सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण जो है वो बजट जो है वो पेश करने जा रही हैं। और बजट को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो दोनों ही प्रवक्ताओं ने कही। जहां बीजेपी प्रवक्ता महिला सशक्तिकरण की बात की, उन्होंने युवाओं को लेकर चिकित्सा क्षेत्र की बात करी, किसानों को लेकर घोषणाओं की उन्होंने बात करी कि ये वो तमाम सेक्टर है जिन पर उम्मीद जताई जा रही है, ज्यादा फोकस जो है वो सरकार रहने वाली है। लेकिन आखिर उस पिटारे में निकल कर क्या आता है, इसका तो इंतजार आपके साथ साथ हमें भी रहेगा। और ये पिटारा कल सुबह 11 बजे जो है खुल जाएगा और उसके बाद स्थिति जो है वो सबके सामने स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।